हेलो बच्चों, आज मैं कक्षा 12वीं के लिए गणित विषय लेके आया हूँ कृषि विज्ञान से संबंधित। तो आज मैं पढ़ाने वाला हूँ क्षेत्र मिति। पिछली कक्षा में मैं आपको परिचय बताया था, क्षेत्र मिति से संबंधित कुछ परिभाषाएं बताए थे, त्रिभुज और समबाहु, समद्विबाहु, विषमबाहु त्रिभुज के बारे में। तो उसी से रिलेटेड आज प्रश्नावली हल करने वाले हैं। तो आइए चलते हैं प्रश्नावली एक। तो प्रश्नावली एक जब देखते हैं तो उसमें क्या है, प्रश्न पहला है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसमें से आप लोगों को बताया गया है सूत्र, उसी सूत्र से रिलेटेड आपका ऑब्जेक्टिव है तो आप उसको बना सकते हो। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, प्रश्न दूसरा में प्रश्न है त्रिभुज से संबंधित सूत्र का, समबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न का, समद्विबाहु त्रिभुज से संबंधित प्रश्न का। तो उसको आज हम हल करते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर दूसरा। एक त्रिभुज का आधार 24 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। हल दूसरा, क्या क्या दिया है, त्रिभुज का आधार, तो लिख लेते हैं, दिया है त्रिभुज का आधार। तो आधार कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर। ऊंचाई, ऊंचाई कितना दे दिया है, 15 सेंटीमीटर, ठीक है। अब अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। तो यहां पे लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। बहुत सरल है, सूत्र का बस अपने को याद रखना पड़ेगा। 1/2, आधार का मान कितना है 24 और ऊंचाई कितना है 15। दो पारस कटा देते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो कितना है 12 गुणा 15। अब 15 12 से क्या कर देते हैं गुणा, तो 15 दूनी 30, 30 की शून्य हासिल आई 3, 15 एकम 15, 15 और 3 18, मतलब 180 वर्ग सेंटीमीटर। ये आया अपना आंसर, ठीक है। प्रश्न दूसरा का हल था, किसका मतलब है अपने को सूत्र बस अपने को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न देखो, इसी में अगला प्रश्न है, क्या है, एक त्रिभुज के आधार 10 मीटर, ऊंचाई 5 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे भी लिख लेते हैं, दिया है, ये सेंटीमीटर में था और ये मीटर में है। तो दिया है त्रिभुज का आधार कितना 10 मीटर, ऊंचाई कितना दे दिया है 5 मीटर, ठीक है। निकालना क्या है अपने को, क्षेत्रफल किसका, त्रिभुज का। तो लिखेंगे, इसका भी फार्मूला वही होगा। तो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। तो आधार कितना है 10 है और ऊंचाई कितना है 5। इसको भी घटा दो, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, कितना है 5 गुणा 5। तो 5 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 पंचे 25 और वर्ग इसमें मीटर में, ठीक। ये हमारा आंसर सरल है, इसमें आगे आप लोग बना सकते हो, ठीक है। अब अगला प्रश्न चलते हैं, प्रश्न चौथा। प्रश्न चौथा है, उस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा 8 मीटर है। तो दिया है समबाहु त्रिभुज का की भुजा को ए से प्रकट करते हैं, कितना दे दिया है 8 मीटर दिया है। इसका अपने को क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो हम जानते हैं बच्चों कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र होता है क्या, कर्णी 3/4 गुणा 1/2। तो कर्णी 3/4, ए का मान कितना है 8 और पूरे की घात 2, तो ये हो जाएगा कर्णी 3/4। 8 को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं, घात 2 है तो अब इसको कटा देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, अब गुणा करो 8 दूनी 16, 16 कर्णी 3। ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें से जो प्रश्नावली है उसमें से आप बहुत सारे प्रश्न हल कर सकते हो, सिर्फ आपको सूत्र मालूम करना पड़ेगा।
और कुछ प्रश्न, 2-4 जो प्रश्न है जो आपसे नहीं बनेगा उसको मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। ठीक है, थैंक यू।